नमस्कार, मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज इम्पैक्ट। आइए नजर डालते हैं एक विशेष खबर पर। 22 जनवरी को लाल टिपारा स्थित आदर्श गौशाला में होंगे अनेक कार्यक्रम। देश के जाने माने लोग करेंगे शिरकत। 22 जनवरी को राम मंदिर निर्माण की प्रथम वर्षगांठ पर लाल टिपारा स्थित आदर्श गौशाला में युवा महोत्सव के साथ अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत महानगर के 5 कॉलेज के छात्र छात्राएं पिछले 4 दिन से वैदिक स्तर पर आदर्श गौशाला को सजाया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि आज के पश्चात सभ्यता के बाद भी महानगर के कॉलेज के छात्र छात्राएं आदर्श गौशाला को त्रेता युग में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। छात्र छात्राओं ने बताया कि प्री वेडिंग की तैयारी की जा रही है। इसमें प्राचीन काल के गाँव की कला को दिखाया जा रहा है। किस प्रकार एक शादी समारोह में गांव को सजाया जाता है, इसी प्रकार इस गौशाला को सजाया जा रहा है। इस पूरे पंडाल को गोबर एवं घास से उक्त गांव का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कुआं, चूल्हा, बैलगाड़ी तथा सोफा सेट आदि सभी चीज वैदिक काल के हिसाब से बनाई जा रही हैं। प्रेस्टीज कॉलेज की छात्रा मिष्टी भदौरिया ने बताया कि त्रेता युग में जिस प्रकार से राम जी की शादी हुई थी, उसी के आधार पर इसको सजाया जा रहा है। इसको वैदिक प्री वेडिंग का नाम दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य प्रबंधन संस्थान के छात्र विराज राउत ने बताया कि पर्यटन का एक महोत्सव होने जा रहा है, जिसके अंदर और रूरल टूरिज्म को विभिन्न प्रकार से शोकेस करने जा रहे हैं, जो कि अलग अलग मंत्र चरणों के साथ होगा। यह कार्यक्रम 3 घंटे का रहेगा। इसके बाद अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं आदर्श गौशाला के महंत श्री ऋषिमानंद महाराज ने बताया कि यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। इस गौशाला में कल 22 जनवरी को एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, क्योंकि कल राम मंदिर निर्माण को 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्री राम के जीवन का हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वैदिक विवाह, उसी प्रकार का भोजन आदि कार्यक्रम होंगे। एक अलग ही अनुभूति कल देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला और श्री कृष्णायन देसी गौशाला का प्रबंधन का एक अनूठा उदाहरण इस गौशाला में कल प्रस्तुत होने वाला है। प्रभु श्री रामलला को स्थापित हुए 1 वर्ष हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में श्री रामोत्सव का कार्यक्रम, प्रभु श्री राम का हमारे जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ना चाहिए, वह ग्राम राम की संस्कृति और ग्राम राम के संस्कृति के साथ में जो हमारा जीवन है, वह जीवन के जो उत्सव हैं, जो 16 संस्कार हैं, तो जो एक विवाह का उत्सव अनूठा होने वाला है कि विवाह दिन का वैदिक रीति रिवाजों के हिसाब से भोजन बिठाल के एक दिव्यतम जो है अनुभूति आपको कल यहाँ पे देखने को मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा हुआ है कि जो अपने दिव्यांग हैं, समाज के वरिष्ठ गण हैं, उनके साथ हम मिलके एक कार्यक्रम करें जिससे हमारे को आनंद की अनुभूति हो। तो आनंद की अनुभूति के निमित्त ही सारा कार्यक्रम है। आनंद उत्सव के रूप में यह कार्यक्रम यहाँ पे मनाया जा रहा है। इसमें सभी का सहयोग है, निगम का सहयोग है, विश्वविद्यालय का सहयोग है। और इसमें विशेष क्या है कि जो राम नामी आदिवासी हैं, 1890 में परशुराम संत जी हुए हैं, उनके पूरे शरीर में राम नाम गोदा हुआ रहता है। वैसे लोग आ रहे हैं। निहंग सिख परंपरा के लोग हैं, वो आ रहे हैं। 3 पद्मश्री हैं। तो एक बहुत बड़ी लंबी सूची है जिसके अनुसार अलग अलग विधाओं के लोग यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं। पुराने समय से ये देखा गया कि कहीं ना कहीं त्रेता युग की अगर बात करें तो वहां इस तरह से शादियां होती थी, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण देश से ये शादियां विलुप्त होती जा रही थी। तो ये मानना है कि आदर्श गौशाला की ये अपने आप में विश्व स्तर पर अच्छी पहल है। बात है कि आज भागा दौड़ के युग में भी कुंभ में भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, हरित कुंभ हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जहाँ गौ माता है, वहाँ पे स्वाभाविक रूप से वह संगम ही है। तो यह ऐसा संगम है जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों की उपस्थिति है और सभी लोग रुचि लेते हैं, क्योंकि संतों के प्रति लोगों का भाव होता है। आपका सम्मान? मिष्टी भदौरिया। जी, क्या कार्यक्रम है ये आदर्श गौशाला में, आप क्या बनाने जा रहे हैं? यहाँ पर इंडिया में पहली बार वैदिक वेडिंग होने जा रही है। पूरे मतलब जो ऐसे राम जी की तरह शादी हुई थी ना, जो राम जी के टाइम पे शादियां चलती थी पुराने जमाने में, तो इंडिया में मॉडर्न कल्चर स्टार्ट हो गया, तो सब लोग उसी तरीके से फॉर्म कर रहे हैं अपनी शादियों को। डेस्टिनेशन वेडिंग्स चल रही हैं, तो फिर अब जो पुराना कल्चर है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। तो गौशाला वाले और जिनकी शादी है उन लोगों का थोड़ा सा मन है कि अब वो अपनी शादी को, जो हमारा पुराना ट्रेडिशन है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो फिर उसमें हम प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट और बाकी के भी इंस्टीट्यूट है, 5 इंस्टीट्यूट है इसमें, साथ में गौशाला के जो लोग हैं वो हमारी सबकी
मदद करके हम लोग बहुत प्यारा से एक तरीके से पुरानी शादी को दोबारा से फॉर्म कर रहे हैं उसको। आप सोचती हैं कि कहीं ना कहीं देश की जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रही है, आकर्षित इससे, जरूर हो रही है। भारतीय संस्कृति को अपनाने में कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा ये, इससे तो बिल्कुल मिलेगा। और अच्छे से अच्छा रनिंग कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ये बैलगाड़ी तैयार कर ली है और तो जो चार्ट्स हैं वो सारे रेडी कर लिए हैं, स्टेज रेडी हो गई है, हमारी फोटो बूथ रेडी हो गया जिसमें हम लोगों ने गाय बनाई है, पेंटिंग्स तक हम लोग खुद बना रहे हैं। और राज राउत। राज जी, क्या कार्यक्रम है ये आदर्श गौशाला में, क्या कर रहे हैं आप लोग? आदर्श गौशाला के अंदर ये एक पर्यटन का एक महोत्सव होने जा रहा है, जिसके अंदर जो रूरल टूरिज्म है इंडिया का जो एक पोटेंशियल होल्ड करता है, एक बड़ा सेगमेंट है। तो गुरुजी के नेतृत्व के अंदर हम जो रूरल टूरिज्म है उसको अलग अलग विभिन्न प्रकार से शोकेस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमने अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किए, जैसा एक प्रोग्राम है विवाह महोत्सव। तो इसके अंदर जो पुराने पारंपरिक तरीके से जो शादी होती थी वो तरीके से हम वो शोकेस करने जाएंगे। अलग अलग मंत्र उच्चारण से होगा, 3 घंटे का वो चलेगा। फिर उसके बाद में आनंद महोत्सव होगा जिसके अंदर अलग अलग खेल रखे जाएंगे, खेले जाएंगे। इसके अंदर बाद में ग्राम महोत्सव है जिसके अंदर हमने एक गांव का थीम बेस्ड प्रॉपर एक मिनिएचर सिटी बनाई है, मतलब विलेज बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल पर अपना विज्ञापन देने या पॉडकास्ट के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में जरूर सेव करें और संपर्क करें 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज आप सभी के दिलों की आवाज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ इसी अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।